दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब डेट देने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग केस जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अपडेट देने के लिए, अपडेट मेंटेन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि अपडेट दे के और बहुत सारा आप लोगों से मतलब पैसा लेना है या कुछ भी लेना है, तो इसके लिए हम आपको तुरंत अपडेट दें, ऐसी बात नहीं है। हम केवल अपने याचियों से डिमांड करते हैं और हमारे याची हमारी सहायता कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और रही बात आज सुनवाई की, तो सुनवाई जब शुरू हुई 13 156 में, तो चूँकि एक चीज़ ऐसा लगा स्टेट के तरफ से कि जो जज साहब ने एक बात बोली थी कि रिक्तियाँ कितनी हैं और कितनी सीटें खाली हैं। जज साहब ने तो ओरली बोला था कि इतने ओबीसी एससी की सीटें खाली हैं, लेकिन वहाँ पे आर्डर में आ गया था कि कितनी मतलब टोटल सीटें खाली हैं। तो टोटल सीटों की मतलब टोटल सीटों का कैलकुलेशन किया गया होगा, और सीटें या तो कम आई हैं, काफ़ी कम आई हैं, इसलिए उसको अदालत में नहीं पेश किया गया, कोर्ट में नहीं पेश किया गया। और या तो हो सकता है कि कुछ ज़िले देर लेट सवेर कर रहे हों रिक्तियों की संख्या देने में, तो इसलिए मामला लेट हुआ। तो जब शुरुआत हुआ मुकदमे का आज, तो एलपी मिश्रा सर डाइस पे खड़े हुए और एक तरफ संदीप दीक्षित जी खड़े हुए, मतलब दोनों तरफ 6800 के ही लोग थे। तो वो लोग खड़े हुए और हम लोगों की भी वकील साइड में, चूँकि भाई जब डाइस पे खड़े हो गए तो और भी लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो वो लोग भी पीछे खड़े हो गए। लेकिन सारे सीनियर्स मौजूद थे, हमारे परिहार साहब भी थे, आशीष चतुर्वेदी भी थे और हमारे प्रशांत चंद्रा सर भी थे, और इनका पूरा असिस्टिंग पैनल मौजूद था। एलपी मिश्रा सर ने बोला कि सर बहुत दिनों से बच्चे परेशान हैं और ये काफ़ी पुराना मैटर हो चुका है और इसको किसी तरीके से प्रोसीड कीजिए और आप एक आर्डर कर दीजिए और इसको स्टेट मतलब जल्दी से इसको इन लोगों को नियुक्ति दे दें, फिर मुकदमा चलता रहे। तो जज साहब ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। और एक चीज़ और दोस्तों आपको बता दें कि जो हम बोलेंगे एकदम से सही बोलेंगे। हम लोगों को मिर्च मसाला लगाना नहीं आता है, ना हम बहुत खुशी हैं और ना हम दुखी हैं। हम लोग इक्वल लोग हैं, जो यथार्थ रहता है वही बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि सर आप 6800 को प्रोसीड कर दीजिए, एक आर्डर कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर रोज़ रोज़ बंदूक रख के क्यों चलाते हो भाई। जब तक अगर आपने गलती मानी है, अगर आप कह रहे हैं कि 6800 जनरल 6800 ओबीसी एससी के स्थान पे चयनित है, तो या तो उनको बाहर निकाल दीजिए आप, या बाहर निकाल के फिर आइए, फिर मैं ऑर्डर कर देंगे। और अगर 6800 हैं तो फिर 69,000 भर्ती भी आपकी पूरी हो चुकी है, तो फिर आप इन 6800 को सिलेक्शन कैसे दे सकते हैं। इस बात पे एलपी मिश्रा जी चुप हो गए। फिर जज साहब ने बोला कि स्टेट के तरफ से कौन है, और फिर बुलाया इसकी, किसी ने बताया कि स्टेट की तरफ से माथुर सर प्रेजेंट होंगे, और माथुर सर थोड़ा पीछे खड़े थे, किसी दूसरे कोर्ट में रहे होंगे, चूँकि अलग अलग कोर्टों में एडवोकेट का आना जाना लगा रहता है, मुकदमे लगे रहते हैं, तो बेचारे दौड़ते हुए आए माथुर सर। जैसे माथुर सर डाइस पे खड़े हुए, तो 27-21 की जो टीम वहाँ पे थी, वो भी आरक्षित वर्ग की टीम है, और 27-21 की टीम की तरफ से सुदीप सेठ जी ने माथुर सर का विरोध कर दिया। और वे शायद पहले किसी प्रकरण में स्टेट के खिलाफ खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये स्टेट के खिलाफ खड़े हुए थे और फिर आज स्टेट के तरफ से कैसे खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्डर दिखाइए, जज साहब ने कहा। तो जज साहब ने जब आर्डर देखा, तो फिर उसमें ये देखा कि मतलब उनको आर्डर दिया गया। उसके बाद में जज साहब ने एक बात कही कि देखिए, अब एक ज़माना बदल गया। मैंने बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है कि माथुर साहब कल से नहीं आएंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। माथुर साहब स्टेट की तरफ से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोई इसमें वो नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जज साहब ने एक कहानी सुनाई, सारे वकीलों को बताया, और वहाँ पे काफ़ी सारा पैनल खड़ा हो जाता है कि जज साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके तरफ से है। तो जज साहब ने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बार बहस चल रही थी
तो एक सीनियर एडवोकेट थे जो एक तरफ से खड़े होते थे और 3-4 दिन बाद, मतलब 3-4 सुनवाइयों के बाद दूसरे तरफ से खड़े हो गए। तो जज साहब ने कहा, जब उनका कंटेंशन नोट करने लगे तो बोले कि आप तो पहले इधर से थे तो आप अब उधर से हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर, जब हम उधर से थे तो आप हमारी बात नहीं सुनते थे, अब हम इधर से आ गए हैं तो इधर से हो सकता है आप मेरी बात सुने। तो पूरा कोर्ट इससे हंसने लगा और जज साहब बहुत अच्छे मूड में भी थे आज। तो फिर उन्होंने बातों को इग्नोर करते हुए कहा, CSC रणविजय सर को आगे बुलाया और कहा कि रणविजय जी, आप और आपके अधिकारी इतना, मतलब मामले को इतना आप लोगों ने उलझा दिया है कि इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं 27-21 क्या है, जनरल चयनित क्या है, अचयनित क्या है, मतलब कौन है कौन किस तरीके से क्या है, और 6800, इसके बाद में 27-21 में भी 2 टीमें हैं। तो जज साहब मतलब पूरी चीज़ को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि हम कल से आप लोग अलग अलग मतलब सब लोग आइए सामने और ऐसे पूछे कि आप किसकी तरफ से हैं, आप किसकी तरफ से हैं, जनरल की तरफ से कौन है। तो हमारे वकीलों ने कहा कि जी हम हैं। उसके बाद में बहुत सारी बातों को जज साहब ने पूछा कि सबको अलग अलग करके सबको सुना जाएगा और पहले डेट दे रहे थे कि 22 तारीख को सुना जाएगा। फिर बाद में जब वहाँ पे सभी वकीलों द्वारा कहा गया कि सर ये काफ़ी लेट हो रहा है इस मामले में और इसको सर जल्दी से सुनवाई करके ख़त्म कर दिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइए और प्रेस के बाद में कल इसको तुरंत लगा देते हैं और अगर ऐसा रहेगा तो मेंशन भी करा दिया जाएगा। तो वहाँ पे ये सब बातें हुई। अब जब अपोज हुआ तो बात वहाँ पे जज साहब ने कहा कि हम 13-156 के अधीन कितनी याचिकाएँ हैं ये बताइए। और तो उन्होंने मतलब देखा वहाँ पे लोगों ने तो बताया कि लगभग 100 याचिकाएँ इसमें टैग हैं। तो उन्होंने कहा हम इन याचिकाओं को जो 13-156 के अधीन हैं इन सबको बारी बारी से सुनेंगे और मेरिट के आधार पे सुनेंगे। अब मेरिट का आधार क्या होता है ये आपको बता देते हैं कि मेरिट के आधार में 2 चीज़ों को वो सुनेंगे। मेरिट के आधार में वो सुनेंगे कैटेगरी की वालों की बातों को सुनेंगे कि क्या मतलब आरक्षण घोटाला हुआ है और हुआ है तो कितना हुआ है, या जनरल की तरफ से सुनेंगे कि ओवरलैपिंग पे मसला क्या है, मतलब ओवरलैपिंग क्यों हुआ और क्या ओवरलैपिंग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये सारी बातें हैं। मतलब वो रॉबिन सिंह की एक तरफ रॉबिन सिंह की जो याचिका थी उससे संबंधित जो ओवरलैपिंग का मैटर था उसको सुनेंगे, जिसमें एज से लेकर टेट सुपर टेट सबको वो किया गया है, मतलब चैलेंज किया गया है। और एक तरफ महेंद्र पाल की याचिका सुनेंगे। तो फ़िलहाल मामला काफ़ी और पेचीदा होता जा रहा है, स्टेट भी इसमें फंसती जा रही है और जज साहब ने तो कहा ही दिया है रणविजय सर से कि आप लोगों ने मामले को उलझा दिया है, हम भी परेशान हैं और आपके हम अधिकारियों को जल्द तलब करेंगे। हाँ तो दोस्तों, कल से सभी लोग जितने भी वकील वहाँ पे एडवोकेट वहाँ पे बहस करेंगे, सभी पार्टी बना कर के किस पार्टी की तरफ से किस याचिका पे कौन आर्गूमेंट करेगा, वे सारी चीज़ें वो बना के नोटिस करेंगे और बहुत बड़े चांस है कि लिस्ट रिवाइज हो सकती है, क्योंकि जब मेरिट से बहस होगी तो लिस्ट रिवाइज होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे देखिए होता क्या है। फ़िलहाल जो भी है ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम लोगों की ब्रीफिंग भी चल रही है। हम और आलोक भाई गए थे ब्रीफिंग कराने परिहार सर के यहाँ, वहाँ से हम लोग आ गए हैं। अब हिमांशु और नितेश गए हैं चंद्रा सर के यहाँ पर ब्रीफिंग कराने, वे भी अभी आते ही होंगे। तो आप लोगों से इतना ही कहना है और ज़्यादा देर हो जाएगा तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को, तो इस वीडियो को पहली बार शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के हिस्से का जो सहयोग है, जिन लोगों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है वे लोग शीघ्र सहयोग कर दें, क्योंकि कल का डेट बहुत अहम होने वाला है और हम जब वकीलों के पास जाएं तो मुंह लटका के ना जाना पड़े। और दोस्तों आलोक भाई आप बोलेंगे? ठीक है, लगभग सारी बातें धर्मेंद्र भैया ने बता दी हैं आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब दूसरे लोगों के वीडियो देख के परेशान भी हो गए, क्योंकि हम लोगों की अपडेट लेट में पहुंच रही है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, उसमें कुछ भी अभी आज के दिन कुछ खास डिसाइड नहीं हुआ है ना, कुछ भी। सिर्फ यही बोला गया कि जो बंच है 13-156 में, इसमें कितनी याचिकाएँ हैं इस बारे में पूछ लिया जज साहब ने। तो कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये है कि अपडेट कल लग गई है तो अब कल के दिन बहस होगी, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी हम लोगों के लिए। तो ठीक है साथियों, कल फिर से कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और जो भी होगा आपको अपडेट देंगे। आज आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है
कि अब मेरिट से बहस होगी। मेरिट पे बहस का मतलब कि कितनी मेरिट पे किस तरीके से उन्होंने बताया। और एक चीज़ स्टेट ने कबूल भी किया है अपने एफिडेविट रिजॉइंडर में, उसमें काउंटर एफिडेविट में, कि हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो ओवरलैपिंग हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों की लगभग 6 से 7 हज़ार सीटों का इसमें नुकसान हुआ है। तो अगर इस पे बहस होगी तो बहस दो ही चीज़ पे होगी, कैटेगरी में बहस होगी और ओवरलैपिंग पे बहस होगी, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेंशन फ्री रहिए। जो भी होगा कल आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। धन्यवाद।